जय श्री राम भाइयों। जैसे कि आपको पता है कि रामायण का पाठ शुरू हो चुका है, तो आज हम दूसरा अध्याय से रामायण का पाठ पढ़ेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। नील सरों श्याम तरुण अरु बारन नयन, करु समम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंद समदेहि उमा, रमन करो नायन, जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्यादन बयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामौ तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल के वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मोर में चूरन चारु, समन सकल बहुरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजूर मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण सब करनी। वह रज सुकृति पुण्य पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सो से प्रकाशु, बड़े भाग और अवाइस जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकारक नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। तो भक्तों, ये बालकांड चल रहा है। पहला ही खंड है जो कि बालकांड का हम कर रहे हैं। भगवान श्री राम सुनने और सुनाने वाले को सबकी मनोकामना पूरे करें। उग्र ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। सुजहि रामचरित मणिमानिक, गुपुत परगट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है,
सब दिखाई पड़ने वाले हैं। जथा सुवंजन अंजन दृग साधक सिंधन सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धवानों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजन मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष भीमंजन। तेहि कही विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित बहुमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंधन जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। तो भाइयों, आज हम यहीं तक रामायण को पढ़ेंगे, बाकी अगला पाठ फिर आगे पढ़ेंगे। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय।